नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक फीमेल पाम हमारे सामने है, महिला की हथेली है और पाम को अगर हम देखते हैं तो देखिएगा यहाँ पे जो तर्जनी उंगली है, इंडेक्स की फिंगर है, उसके नीचे का जो ये भाग है जिसको हम देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, साधारण भाव में बैठा हुआ है। आप लोग जानते हैं देवगुरु बृहस्पति कुंडली में हो, जन्म पत्री में हो या हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं। क्योंकि शास्त्र कहता है और शास्त्र में बताया भी गया है इनको कई चीजों का कारक जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा शुभ या जरूरी है। चाहे वो ज्ञान है, क्योंकि ये गुरु है तो ज्ञान जो जरूरी है, चाहे विवाह है, चाहे वो संतान हो, चाहे पैतृक संपत्ति हो, चाहे आपका धन हो, सभी प्रकार की जो सुख है जो मानव जीवन के लिए चाहिए, कहीं ना कहीं इन बृहस्पति से देखे जाते हैं। जब ये साधारण भाव में बैठे होते हैं तो कहीं ना कहीं जो है गुरु को खराब माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों को एक तो गुरु नहीं मिलता है, जिसको हम कहते हैं सही दिशा दिखाने वाला, सही गाइडेंस देने वाला व्यक्ति कम मिलता है। दूसरा, कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष रहता है, चीजों में अड़चने आती हैं, सुख नहीं मिल पाता है, अपने आप को व्यक्ति अकेला महसूस करने बैठ जाता है या कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं। क्योंकि देखिएगा महिलाओं के जीवन में इन बृहस्पति जी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी होती है ये इन बृहस्पति महाराज की होती है। आप महिला है, आपका करियर है, आपकी शादी है, आपकी शादीशुदा जिंदगी है, इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी इसी बृहस्पति के पास होती है। और बृहस्पति का मतलब है महिला के जीवन का निर्धारण करने वाला। इसीलिए महिलाओं के जीवन में बृहस्पति का अहम रोल होता, बड़ी भूमिका होती है और इसका सुंदर और पुष्ट होना बहुत जरूरी होता है। अगर ये पुष्ट नहीं है और इस तरह से शनि से मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं शादी का जो योग बनता है वो काफी लेट बनता है। जो सुख मिलना होता है बहुत लेट बनता है। अगर शादी हो भी गई तो शादीशुदा जिंदगी ज्यादा खुशनुमा नहीं होती है। कहीं ना कहीं जो है ये अगर साधारण भाव में बैठा है और आप विद्या की प्राप्ति कर रहे हैं तो विद्या की प्राप्ति में ये अड़चन डालेगा, धन प्राप्ति में बाधा आएगी और ऐसे लोगों को अपने से बड़ों का सहयोग पाने में मुश्किल आती है। जो लोग आपसे बड़े होते हैं उम्र में या योग्यता में, वो सपोर्ट ज़्यादा नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है तो पाचन तंत्र भी कमज़ोर होने बैठ जाते हैं। संतान को लेकर समस्याएं, संतान को लेकर कष्ट और कहीं ना कहीं जो जीवन में एक्चुअल मैंने बताया जो करियर है, जो शादीशुदा जिंदगी है, शादी है, अगर बृहस्पति महिला की हथेली में इस प्रकार से है तो कठिनाइयां उत्पन्न करता है। और वर्तमान समय में यही चीजें देता हुआ बृहस्पति आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। तो इन चीजों में अभी कुछ समय तक के लिए थोड़ा सा जो है नॉर्मल भाव में बैठे हुए हैं, साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं। तो इस अवस्था में आपके अंदर भी ये साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व दे रहे हैं, हंसमुख स्वभाव किसी तरह रह सकता है, दयालुता परोपकार की भावना ज़्यादा आएगी, आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा डामाडोल नहीं होगा लेकिन ठीक रहेगा, यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं संघर्ष, अकेलापन, चीज़ों में वो अनबैलेंसता, इस चीज़ को ये दे रहा है। साथ में देखें यहाँ पे सुंदर रूप में देखें आप, ये मिडिल फिंगर बहुत ज़्यादा झुक रही है और इसका बहुत ज़्यादा कर्व लेना, वो भी रिंग फिंगर की तरफ, ये बताता है कि आपको सहजता से, सरलता से कोई भी चीज़ नहीं मिलने वाली।
बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति। और उसके बाद भी एक और चीज़ देखिएगा, यहाँ पे सूर्य का स्थान देखिएगा बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है। और सूर्य का स्थान इस प्रकार से अनबैलेंस होता है, तो व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, उसकी मेहनत का, उसके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट मिल पाता है। व्यापार कर रहा हो तो वो विस्तार नहीं मिल पाता है, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो यश नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए, जिसके लिए व्यक्ति अपने सारा कुछ खपा लेता है। अगर नौकरी कर रहा हो तो वो ग्रोथ नहीं मिलनी चाहिए, मिल पाती है, जो ग्रोथ मिलनी चाहिए, जो आपके अंदर योग्यता होती है, जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं। सूर्य अगर इस प्रकार से हो, सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। अगर सूर्य इस तरह से हो, चीज़ों में अड़चन आना, चीज़ों में सफलता की प्राप्ति कम होना, यश की प्राप्ति कम होना, नेम फेम की प्राप्ति कम होना, चीज़ों में जो है सरलता कम आना, इस चीज़ की ओर ये दिखा रहा है। भाग्य स्थान अगर इस प्रकार से हो तो ये नौकरी का मालिक है, ये करियर का मालिक है। कहीं ना कहीं जो है, अब इसको हम अगर कहें तो यहाँ पे उठा हुआ भी बहुत ज़्यादा है। एक तो बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिससे जो है कहें तो तनाव की स्थिति बनी रहती है, जीवन में कामों में अड़चन आती रहती है और व्यक्ति इस्तेमाल होता है, धोखा खाता है, कई बार दुखी हो जाता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आ जाती है। नौकरी करने में, नौकरी बदलने में, नौकरी पाने में कहीं ना कहीं अड़चनों की संभावना बढ़ जाती है और जो खुशियां हैं उनको नदारद करने का ये कार्य करता है। संघर्ष और अड़चनें देता है, मानसिक तनाव की स्थिति देता है। जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, उसमें कहीं ना कहीं तीव्र गति से रोक लगाने का कार्य करता है। इस प्रकार से ग्रह नक्षत्र बैठे हुए हों और देखा जाए तो जो योग्यता आपके अंदर होती है उस तरह से चीजें नहीं उभरती हैं। यहां पे दूसरी बात देखिए, पूरी हथेली में जहां तहां रेखाएं उभर कर बहुत ज्यादा आ रही है और ये व्यक्ति के वर्तमान समय को इंगित करती है। जब हमारे मन मस्तिष्क में कोई उलझन, कोई दुविधा बहुत तीव्र मात्रा में जन्म लेती है ना, चल रही होती है ना, तो हमारी हथेलियों में इस प्रकार की एक दूसरे को काटती हुई छिन्न भिन्न रेखाएं आ जाती हैं। और जब ये छिन्न भिन्न रेखाएं आती हैं तो ग्रहों को प्रभावित करती हैं, लकीरों को प्रभावित करती हैं और हमारे समय को, हमारे करियर को, हमारे सफलता के स्तर को बाधित करती हैं। ऐसे में व्यक्ति का जो वर्तमान समय होता है वो थोड़ा सा उलझन भरा, कन्फ्यूजन से युक्त होता है और कहीं ना कहीं जो संघर्ष होता है वो चरम सीमा पे पहुंचने को तीव्र होता है और आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसको ये तीव्र गति से बाधित करने का कार्य करता है। उसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, आपकी सफलता के स्तर को पे पड़ता है, आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है, करियर के क्षेत्र पे पड़ता है, आपके पारिवारिक दाम्पत्य क्षेत्र में पड़ता है। कहीं ना कहीं सभी चीज़ों में इसका प्रभाव पड़ता है। इसको कहते हैं नेगेटिव ऊर्जा और यही आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। भाग्य का पूरा साथ न मिलना, सूर्य स्थान का पूरा साथ न मिलना, बृहस्पति का पूरा साथ न मिलना, रेखाओं का मानी करियर में स्टेबिलिटी का ना आना, धन में स्टेबिलिटी का ना है ना, सहजता से, सरलता से जो है रास्ते का ना मिलना, कहीं ना कहीं जीवन पूरा अनबैलेंस की स्थिति में आना। मानी जिस प्रकार की रेखाएं हैं उस प्रकार से तो बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए था, हर खुशी प्राप्त करनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा के कारण ये चीज़ें थोड़ा रह गई हैं। फिर भी देख लेते हैं क्या बन रहा है। अब करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, एकाएक जो है मस्तिष्क रेखा पे गुम हो रही है। फिर एक रेखा यहाँ से जन्म ले रही है, इस तरह जा रही है, लेकिन बहुत सारी जो है रेखाएं इसमें हैं। ये देखो आप, इस प्रकार से बन रहा है आपकी हथेली में। एक तो एक चीज का ध्यान रखिए,
जल्दबाजी में किसी डिसीजन को न लें, वरना अपना नुकसान कर बैठेंगे, अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर लेंगे। इसका ध्यान रखें, बड़ा सोच समझकर कोई डिसीजन लें करियर और धन के मामले में और रिश्तों के मामले में। दूसरी बात, करियर और धन की रेखा को ठीक जरूर करिएगा। इसके लिए एक सुंदर उपाय दूंगा। अगर आपने इसको ठीक कर लिया और चंद्रमा का इस पे प्रभाव पड़ रहा है, ये जीवन काल की 42 से लेकर 45वें साल के बीच चैन दिलवा लेती है और 45वें साल के आसपास भाग्योदय की स्थिति आ जाती है और फिर व्यक्ति प्रत्येक दिन धन कमाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने वाहन का सुख, अपने मकान का सुख और अपने व्यवसाय का सुख मिलता ही मिलता है। नौकरी में हो तो अच्छा ग्रोथ मिलता है, व्यवसाय में हो तो फैलाव मिलता है। ये है आपकी भाग्य रेखा, अच्छी स्थिति में आ रही है। अब तो कहीं ना कहीं 42वें वर्ष के बाद चीज़ें आपके अंडर में आती हुई दिखाई दे रही हैं, चाहे वो पारिवारिक मामला हो, दाम्पत्य जीवन का मामला हो, धन का मामला हो, करियर का मामला हो। इस रेखा को ठीक करने से चीज़ें आपके अंडर में आएंगी, ये निश्चित है। तो सबसे पहला अपने करियर और धन की रेखा को ठीक करिएगा। इसका मैं बहुत सरल, सुंदर और विस्तृत उपाय आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ। बहुत ज़्यादा चक्रों में मत पड़िएगा, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये उपाय करना, ये माला जप करना, फलाना करना, फलाना, ऐसे चक्रों में मत पड़िएगा। रूटीन बदल दीजिएगा बस, और वैज्ञानिक और प्राकृतिक उपाय करना शुरू कर लीजिएगा, बहुत सुंदर रहेगा। बस एक ही लकीर का भी आप कर लेंगे, सारी चीज़ें अपने आप जो है अंडर में आनी शुरू हो जाएंगी, निश्चित है ये। अब चलते हैं हथेली का विश्लेषण करते हैं। पहले थोड़ा अंगूठा देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम अंगूठा को देखते हैं, देखिएगा आपका पहला पौरवा इस प्रकार से इतना है, सेकंड पौरवा आपका बहुत ज़्यादा लंबा है। पहले पौरवे से साधारण लंबा होना ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा होता है। तो ऐसा जातक या जातिका अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का, डिसीजन के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। बड़ा सोच समझकर ऐसे जातकों को निर्णय लेना चाहिए। लगभग 36 वर्ष की आयु या 42 वर्ष की आयु, अगर 42 वर्ष की आयु में भी न हुआ, उसके बाद भी न हुआ 43वें वर्ष से, तो कहीं ना कहीं 56 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। शुरुआती दौर थोड़ा पीड़ादायी रहता है ऐसे लोगों का। घर परिवार का भी सुख कम मिलता है, उसमें भी संघर्ष की स्थिति रहता है। अगर ऐसा अंगूठा है, ये चीज़ें जरूर मिलती है। शुरुआती दौर में पीड़ादायी, संघर्षदायी रहता है और घर परिवार का भी सुख कम मिलता है। इस चीज़ को ऐसा अंगूठा दिखाता है। लेकिन 42वें वर्ष के बाद से बहुत सुंदर समय आने बैठ जाता है और आपका भी आएगा। और 45वें वर्ष से करियर और धन की रेखा में तो आपका कहीं ना कहीं जो है भाग्योदय की स्थिति बहुत सुंदर है। आपको उसका उपाय करना है और ध्यान रखना है, जल्दबाजी में या भावनाओं की बसीबूत होकर डिसीजन नहीं लेना है। निर्णयों के कारण कहीं ना कहीं जो है नुकसान की आशंका रहेगी, ये यहाँ पे बता रहा है। और 42वें वर्ष अंगूठा दो तरह से कहता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम जो है ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा आप, थोड़ा इसको मिटा लेता हूं मैं। अंगूठे में देखिएगा बहुत सुंदर जो है कट भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पुष्ट रूप लेते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं 1 से 2 साल के अंदर अंदर ये अपने पूर्ण रूप में आ जाएंगे और करियर और धन की रेखा भी अच्छी रूप में आ जाएगी। अगर आप उपाय करते हैं, आप योग और ध्यान क्रिया जरूर करें, सूर्य क्रिया जरूर करें, और 2-2 मिनट की होती है और हर व्यक्ति चलते चलते बस में भी कर सकता है इस चीज़ को, अपने पैदल चलते चलते भी कर सकता है, अपने ऑफिस में बैठे बैठे कुर्सी में कर सकता है। इतनी सुंदर और इतनी पावरफुल होती है योग, ध्यान और सूर्य क्रिया, करिएगा। और जिस प्रकार से अभी चीज़ें ठीक नहीं हैं, अनबैलेंस है, हर तरह से मैंने बता दिया है, लेकिन जिस प्रकार से ये कट बन रहे हैं, ये
जातक को अचानक जीवन में तरक्की देती है। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखाता है। पहले चाहे कितना भी परेशान हो, व्यक्ति 1 रुपए के लिए भी वो कर रहा हो, संघर्ष कर रहा हो, लेकिन जब ये फलित होती हैं तो अचानक तरक्की दिखाती हैं, दिलाती हैं। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखाता है। ऐसे जातक फिर निर्धन नहीं हो सकते, गरीब नहीं हो सकते। लेकिन उसके बाद ईगो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बुलंदियों पे जब पहुंचने बैठ जाता व्यक्ति तो ये रेखाएं ईगो प्रॉब्लम देती। इससे थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। धार्मिकता भी देते हैं, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। दान पुण्य से संबंधित चीजों में अच्छा दिखाता है ये। और धन के लिए ये अंगूठा 42वें वर्ष के बाद बेहद सुंदर कहलाता है। व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखाता है और व्यवसाय में विशेष सफलता को भी दिखाता है। लेकिन केवल इनके होने से नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। चीजों को फिर भी संभल कर रहना चाहिए। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, भावनाओं के वशीभूत होकर डिसीजन नहीं लेना है, और करियर और धन की रेखा को सुंदर करना है। अगर करियर की धन की रेखा इसी तरह रही तो स्टेबिलिटी आनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तब इसका कोई प्रभाव आपके जीवन पे नहीं पड़ेगा, फिर केवल इसका प्रभाव पड़ेगा नितांत असफलता। नितांत असफलता, सफल नहीं होंगे फिर। तो चीज़ें आपके हाथ में अच्छी हैं, अभी बुरी है लेकिन आने वाले समय में अच्छे हैं। आपका भविष्य आपकी मुट्ठी में है, बस क्रियाएं करनी है आपने। यहाँ पे अगर देख, सबसे पहले तो आपको जो है बृहस्पति को ठीक करना है, जो प्रथम गुरु हैं, आपके जीवन का जो आधार है, जिसकी बहुत बड़ी भूमिका है, उसको ठीक करना है। और इसको प्राकृतिक उपाय द्वारा ठीक किया जाता है, प्रकृति के साथ जोड़ करके। उसको मैं बताऊंगा। उंगली देखिए पूरी तरह से झुक रही है, कर्ब ले रही है बीच की उंगली की तरफ। ईश्वर के प्रति आस्था है, अटूट आस्था, भगवान के प्रति बहुत ज्यादा विश्वास है, धार्मिक भावनाएं हैं, परोपकार की भावना है, दयालुता आपके अंदर बहुत ज्यादा है, दयावान व्यक्तित्व है आपका। ये अच्छी बात है, होना चाहिए। और विशेषतर महिलाएं अगर दयावान ना हो तो उसे अच्छा नहीं माना जाता है। दयावान है, ये बहुत अच्छी चीज है। मिडिल फिंगर देखिए, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति है। ये पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। तो नेम और फेम पाने की इच्छा, यश पाने की इच्छा, फैलाव पाने की इच्छा यहाँ पे बहुत तीव्र गति से होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज़ अच्छी भी है, इच्छा होनी चाहिए तभी व्यक्ति प्रयत्नशील होता है। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बहुत बड़ी है लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। ऐसा नहीं है, हिम्मती स्वभाव भी है आपका, रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में है, जोखिम लेने की अद्भुत क्षमता आपके अंदर है। और जो व्यक्ति रिस्क लेना जानता है, जोखिम उठाना जानता है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, अपने जीवन में सफल होना भी जानता है, जानती है, ये भी है, और हिम्मती स्वभाव है, तो विषम से विषम परिस्थिति में भी धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों का रहता है, आपका है। और दूसरी बात, शास्त्र कहता है अगर ये उंगली बृहस्पति की उंगली से लंबी हो और इससे छोटी हो तो जीवन काल में यश की प्राप्ति निश्चित तौर पे होती है। यशस्वी होता है ऐसा जातक जातिका, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले होंगे और सफलता की अपनी जीवन काल में प्राप्ति करेंगे। लेकिन तब जिस ग्रह से ये शासित है वो ग्रह अपने अच्छी स्थिति में आए। अगर सूर्य इस प्रकार से बहुत ज़्यादा बैठ जाता है तो सहजता सरलता जीवन में आनी थोड़ी कठिन हो जाती है। यहाँ पे ये उंगली पूर्ण रूप से ऊपर खड़ी है लेकिन पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ तक नाखून जरूर बढ़ाएं, इसके पहले पोरवे तक, बहुत सुंदर रहेगा, बहुत कुछ फायदा मिलेगा आपको। अभी मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखा रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा सा परिस्थितिवश ये कमजोरी दे रही है, लेकिन आगे नहीं रहेगी। नाखून जरूर बढ़ाएं, वैसे भी महिलाओं के नाखून बड़े इसका हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अच्छा सूचक माना जाता है। यहाँ पे हृदय की लकीर को देखिए, इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, बृहस्पति पे ही जा रहा है।
श्रेष्ठ अवस्था। केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं, यार दोस्तों के लिए, सहेलियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, परिवार के लिए, सगे संबंधियों के लिए, सबके लिए अच्छा सोचने वाला व्यक्तित्व है। अपने क्षेत्र में अच्छा नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व है। बुद्धिमता से काम करती हैं, तेजस्वी भी हैं, प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं, हृदय की गहराई से प्रेम करने वाले, जो मन से साथ निभाता है, बेटा साथ निभाए, भाई साथ निभाए, बहन साथ निभाए, माँ साथ निभाए, बाप साथ निभाए, उसका साथ भी अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व है आपका। लेकिन स्वाभिमानी के गुण भी हैं, और स्वाभिमान में कभी कभी ईगो प्रॉब्लम भी आ जाता है, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। सूर्य, शनि और नेगेटिव प्रभाव के ठीक होने पर मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी। अगर नौकरी कर रहे हो, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर आपकी हथेली में सूर्य विशेषतर और भाग्य स्थान और नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है, तो चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। ये आपकी हथेली बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे एक इस तरह से जा रहा है, अगर ये हृदय रेखा से मिल जाता है इस प्रकार से, तो भगवान विष्णु की अपार कृपा आपके ऊपर बनेगी, और कहीं ना कहीं जो है समाज में एक नाम और यश होगा। ये भी यहाँ पे बताती हुई आपकी रेखा नजर आ रही है। मस्तिष्क रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और ऊर्ध्व चंद्रमा पे समाहित हो रही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, विवेकवान होती हैं। आप विवेकवान हैं, अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहती हैं, और ऐसे लोगों का करियर या ऐसे लोग मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं। निश्चित तौर पे जिस भी फील्ड में काम करती हैं, मस्तिष्क का प्रयोग ज़्यादा करती हैं। और जिस तरह से हथेली की यहाँ पे आकार है, एक एनालिटिकल स्वभाव है, और ऐसे लोगों का करियर बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलता है। इन लोगों को शारीरिक कार्य करने से कम काम चलता है, तो मस्तिष्क से या बोलने से ज़्यादा काम चलना इनका चलता है। करियर में स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है, और मस्तिष्क रेखा भी ऐसा हो तो ज़्यादातर मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे होंगे नहीं होंगे ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि करियर और धन की रेखा कहीं ना कहीं अच्छी अवस्था में नहीं है, सूर्य अच्छे अवस्था में नहीं है, और ये जो है कहीं ना कहीं बहुत लंबा है, और बृहस्पति उच्चतम स्तर में नहीं है। अगर जब ये ठीक रही होंगी, तो अगर इन्होंने राजयोग की प्राप्ति भी कर ली होगी, तो भी वो पूर्णता अभी नहीं दिखाई दे रही है। चाहे बिजनेस का क्षेत्र है, चाहे नौकरी का क्षेत्र, पूर्णता तब आएगी, निखर कर जीवन तब आएगा जब आपकी करियर और धन की रेखा जो है एकदम स्पष्ट हो जाएगी, और आपके जो है सूर्य और शनि और बृहस्पति एक अच्छे भाव में बैठ जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं अंगूठे का नीचे का भाग देखें, देखिए ये होता है, ये व्यक्ति के जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है, और प्रेम को महत्व को दिखाता है। इस प्रकार से अति विकसित जो शुक्र का पर्वत होता है, ये विपरीत सेक्स के प्रति जबरदस्त आकर्षण पैदा करता है। शुक्र पर्वत पूरा अच्छे रूप में उठा हुआ है। ऐसे लोग औरों के बजाय बेहद नाजुकता से और खूबसूरती के साथ कार्य करते हैं। थोड़ा दयालुपन, उदार दिल, खुले दिल से खर्च करने वाला व्यक्तित्व भी ऐसे लोगों का होता है। और कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका उभरा हुआ होना, तेजोमय अवस्था में होना अच्छा माना जाता है। आपकी हथेली में है, आप भी तेजस्वी हैं, ये चेहरे को भी दिखाता है कि आपका चेहरा सुंदर होगा। जो सुंदरता है, आकर्षण है, वो आपके अंदर विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। नई चीज़ों के प्रति रुझान भी दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, बृहस्पति बहुत ज़्यादा डाउन है और ये अच्छे खासे रूप में है और बहुत ज़्यादा जालनुमा बना हुआ है, देखिएगा। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा मानसिक परेशानी भी देता है ये।
किसी चीज़ को लेके थोड़ा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा पूर्ण, न तो सुख की पूरी प्राप्ति है और ना तो पूरा जो है चीज़ों की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। वैसे शुक्र आने वाले जीवन को अच्छा बता रहा है कि बहुत सुंदर रहेगा। निम्न मंगल देखे और उच्च मंगल देखे। उच्च मंगल बहुत अच्छा है आपका। जो पराक्रम की शक्ति आपके अंदर है, जो एनर्जेटिक स्वभाव आपके अंदर है, वो उच्च मंगल के कारण है। निम्न मंगल थोड़ा सा अगर देखें तो हल्का कन्फ्यूजन, डिसीजन लेने की क्षमता में हल्का प्रभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्का रूप से जो है मानसिक तनाव या चिड़चिड़ापन ये दे सकता है, इस ओर ये ले जा रहा है। बृहस्पति हमने देखा ये इस्तेमाल करवाने वाला ग्रह है, धोखा दिलवाने वाला ग्रह है, कहीं ना कहीं चीज़ों में अड़चन करवाने वाला। वैसे इन चीज़ों की ओर हमने देख लिया। अगर हम यहाँ पे देखते हैं आपका चंद्रमा, चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है। चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है आपका जो इतना सब होते हुए भी, ग्रहों की स्थिति इतनी अनबैलेंस होते हुए भी, रेखाओं के इतने अनबैलेंस होने पर भी कहीं ना कहीं मन की मजबूती को बरकरार रखे हुए है, कॉन्फिडेंस लेवल को अच्छे बनाए हुए है और कहीं ना कहीं शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है उसको अच्छा बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है, क्रिएटिविटी बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच और जीवन काल के लिए अच्छी योजनाओं पे ध्यान देंगे, इस ओर ले जा रहा है। एक रेखा इधर से जाती हुई दिखाई दे रही है, ये रेखा व्यापार की रेखा है, व्यापार के गुण दे रही है लेकिन व्यापार को नहीं दे रही है, ये बता रही है। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है जीवन की रेखा से, ये यात्रा की रेखा है। और कहीं ना कहीं अगर व्यापार करते हो, शिपिंग है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, फूड बिजनेस है, इसमें भविष्य में अगर काम करेंगे तो फायदा देगी। एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, अगर यात्रा करना चाहें तो उसका अच्छा खासा मौका आपको मिलेगा। कुछ रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं, ये सौभाग्यशालिता को दिखा रही है। देखा जाए वैसे तो अभी जो है कम से कम अगर दिखाई दे तो ढैया में जो है आपके ग्रह बैठे हुए हैं। शनि और सूर्य मेन ग्रह है, उसके ऊपर जो है बृहस्पति है और कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा है। इन चीज़ों को हटा के अगर चलेंगे और ये रेखा स्पष्ट हो जाती है तो जहाँ करियर में स्टेबिलिटी आएगी, और ये 45वें वर्ष में जो है कहीं ना कहीं भाग्योदय करा रहा है और 42वें वर्ष के बाद से चीज़ें आपके अंडर में आती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ आप वाहन का सुख मिलेगा, अपने जो है घर का सुख मिलेगा, 45वें वर्ष के बाद जो अच्छी स्थिति है, भाग्योदय की स्थिति है, वहीं अपनी व्यवसाय का सुख मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और जो तमाम चीज़ें हैं बृहस्पति के बारे में मैंने बता ही दिया है आपको, मैं अब उपाय दे रहा हूं आपको, विधिवत ढंग से उसको उसी रूप करिएगा। जो भी चीज़ें बिखराव में है वो अपनी स्थिति में आ जाएंगी, चाहे वो मैरिज लाइफ हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो। कुछ क्रियाएं दे रहा हूं, उसको करिएगा और विधिवत ढंग से करिएगा, बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। देखिए एकदम नहीं मिलेंगे, चमत्कार नहीं होगा, कुछ समय आपको विधिवत तरीके से करना है, उसके बाद ही आपको लगभग 6 से 8 महीने के बाद ही आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये ना सोचें यार कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं हो रहा है। देखिएगा जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा बिखराव पैदा कर रही हैं। तो तुरंत मत सोचे कि अभी मैंने किया नहीं हुआ, ये होंगे, लेकिन थोड़ा सा 6 से 8 महीने के बाद ही आपको बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।